खौफ का दूसरा नाम उस्मान तारिक। इस समय पड़ोसियों में डर का माहौल है क्योंकि उस्मान तारिक के बारे में बड़ी चेमगोइयां भारतीय मीडिया की जानिब से की जा रही हैं और फिर भारत के जो बड़े बड़े नाम जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि उस्मान खान का बॉलिंग एक्शन जो है वो चेक किया जाए। जबकि भारत के अंपायर थे अनिल चौधरी साहब, उन्होंने कहा था कि उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आईसीसी भारत के मैच से कबल उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन जो है वो रिपोर्ट नहीं करेगा और उस्मान तारिक इंडिया के खिलाफ खेलेंगे। अब इंडिया के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनमें इरफान पठान साहब जैसे बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, हरभजन सिंह साहब हैं, फिर उसके बाद अगर आकाश चोपड़ा साहब मेरे गुरु की बात की जाए तो फिर उनकी भी चर्चा करेंगे कि वो क्या कहते हैं उस्मान तारिक के बारे में, क्योंकि इस खिलाड़ी में अलग काबिलियत है। और इनके बारे में एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताता चलूं कि एक जिस तरह ये दुबई में एक होटल पर काम करते थे, फिर तीन चार बहनों का अकेले भाई थे, फिर जिन मुश्किलात से गुजर कर जिन कठिन रास्तों से गुजर कर ये पाकिस्तान टीम तक पहुंचे उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले इस खिलाड़ी के बारे में थोड़ी बात की जाती है क्योंकि काबिलियत अलग है। एंगल इनका एक ही तरह का रहता है, उसी से गेंद बाहर की तरफ जाती है, उसी से गेंद अंदर की तरफ आती है, उसी से गेंद अचानक नीचे रह जाती है और उसी से गेंद अचानक ऊपर उठती है। तो फिर ऐसे बंदे से डरना बनता है, बिल्कुल जायज है आपका बनना। आकाश चोपड़ा साहब कहते हैं कि उस्मान तारिक इज अ वंडरफुल टैलेंट और वो कहते हैं कि उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है जिसमें वो पास लेते हैं, यानी एक सेकंड के लिए रुकते हैं, ज्यादा बातें इस पर हो रही हैं। तो आकाश चोपड़ा साहब के मुताबिक एक सेकंड जो है वो रुकना वो जायज है, यानी वो लीगल है, वो कानून के मुताबिक है। लेकिन उस्मान खान जो रुक कर अचानक गेंद तेज डालते हैं, मतलब 90-100 की रफ्तार से, तो वो कैसे डालते हैं? मतलब आप पीछे से अगर रनअप लेकर नहीं आ रहे तो फिर इतने तेज रफ्तार कैसे गेंद डाल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि शायद जो है ना वट्टा मार रहे हैं, यानी चेकिंग कर रहे हैं, तो चेक किया जाए। आकाश चोपड़ा साहब ने डिमांड कर दी। उसके बाद बात करते हैं अगर इरफान पठान साहब की, हरभजन सिंह साहब की, क्योंकि मैं कल हिंदी कमेंट्री सुन रहा था पाकिस्तान के मैच के दौरान, वो कह रहे थे कि यार बंदा जो है वो मतलब अलग लेवल की गेंदबाजी कर रहा है, सामने वाले खिलाड़ी को ज्यादा रूम नहीं देता, हिट करने का मौका नहीं देता। और उन्होंने ये भी कहा, जो उनकी एक वो बंटर चल रहा था, पूरा जो कमेंट्री चल रही थी उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपने खड़े होकर ही गेंदबाजी डालनी है, मतलब रुकना ही है, पास ही लेना है, तो फिर इतना लंबा रनअप लेकर क्यों आते हैं? तो दैट मीन्स कि उस्मान तारिक से थोड़ा खतरा है भारत को, और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत के जो बल्लेबाज से अगर देखा जाए तो जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं उनके पास तिलक वर्मा है, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, उस्मान तारिक इज़ अ वंडरफुल स्पिनर अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए सूर्य कुमार यादव हैं, वो थोड़ा चीकी खेलने की कोशिश करते हैं तो उनको भी उतना रूम नहीं मिलेगा। फिर उनके अलावा अगर बात की जाए तो फिर ऊपर से अभिषेक शर्मा अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं, और ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह एक ही तरह के खेलने वाले खिलाड़ी हैं जो तेज रफ्तार से खेलते हैं। तो फिर बीच में क्या होता है, पाकिस्तान के स्पिनर्स आ जाते हैं जिनमें सफ़े अव्वल के स्पिनर उस्मान तारिक मौजूद हैं। मोहम्मद नवाज इस साल 45 विकेटें लेकर आए हैं, शादाब खान बल्ले के साथ गेंद के साथ दोनों तरह वापस फॉर्म में आते हुए, फिर इब्रार अहमद विकेट टू विकेट गेंदबाजी देते हैं, अपना एक चैनल रखते हैं और तीन तीन डिफरेंट वैरायटीज के साथ इब्रार अहमद गेंदबाजी करते हैं। फिर साइम अयूब और सलमान अली आगा का तड़का भी लग सकता है। और जो पाकिस्तान के 4 से 5 पांचों के पांचों जो स्पिनर्स हैं वो अलग काबिलियत के स्पिनर्स हैं। एक कैरम डालता है, दूसरा फ्लिपर डालता है, तीसरा आके डालता है टॉप स्पिन थोड़ी तेज डालता है। हालांकि उस्मान तारिक इज नॉट अ लेग स्पिनर, लेकिन फिर भी वो इतनी तेज गेंद डालते हैं कि एक समय लगता है कि यार टॉप स्पिन डाल दी। और उसके अलावा इब्रार हो गए या फिर साइम अयूब हो गए, कैरम से बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं और फ्लाइट देते हैं, ललचाते हैं सामने वाली टीम को। इट वॉन्ट बी एन ईजी टास्क इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उस मुकाबले से कबल जो है वो बड़ी चैमगोइयां हो रही है कि शायद अभिषेक शर्मा अवेलेबल ना हो, शायद जसप्रीत बुमराह अवेलेबल ना हो, तो देयर विल बी अ सर्टेन प्रेशर ऑन इंडियन टीम। स्टिल ऑन पेपर्स अगर सच्चाई की बात की जाए तो भारतीय टीम बहुत मजबूत और ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग टीम है, बट पाकिस्तान कैन टर्न द टेबल। और क्रिकेट की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जो माजी में हुआ, यानी जो इतिहास है आपका, वो अपनी जगह है, लेकिन हर नए दिन एक नए वलवले के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई अप्रोच के साथ आप मैदान में आते हैं। मुझे लगता है कि इस दिन पाकिस्तान हार्ड आएगा। स्टिल इंडिया विल स्टार्ट एज फेवरेट। वो जो मुकाबला करीब आएगा तो उसका प्रीव्यू भी करेंगे, दोनों टीमों की ताकत, दोनों टीमों की कमजोरी, बहुत कुछ है बात करने का। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।